आज का हमारा टॉपिक है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध। बच्चों, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो महत्वपूर्ण हो गए। शीत युद्ध से पहले की बात करते हैं तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो भागों में, दो गुटों में बटा था। पता है ना आपको, यूएसए और यूएसएसआर। तो उनमें से यूएसए का नेतृत्व किसने किया था? अमेरिका ने। उन दिनों क्या था बच्चों, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो पूरी जोरों पर था और अमेरिका ने भारत का समर्थन भी किया था। जो उसके राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने इंग्लैंड पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करें। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो अमेरिका को ये आशा थी कि भारत उसके गुट में शामिल हो जाएगा, लेकिन भारत उसके गुट में शामिल नहीं हुआ। उन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ना तो यूएसए और ना यूएसएसआर में। भारत ने क्या किया? गुट निरपेक्षता की नीति का निर्णय लिया, यानी गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का निर्णय लिया कि भारत इनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। तो क्या हुआ बच्चों, अमेरिका भारत के विरुद्ध हो गया और उसने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया, देना आरंभ कर दिया था। भारत और अमेरिका के बीच संबंध भी तनावपूर्ण हुए, ठीक है। लेकिन जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद भारत ने जब उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया तो भारत और अमेरिका के संबंध महत्वपूर्ण हो गए। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका के द्वारा जो अमेरिका के विभिन्न राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्होंने भारत से संबंध मजबूत बनाने के लिए भारत की यात्रा की, और यही कारण है कि जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं वो आज मजबूत और महत्वपूर्ण बन रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि अमेरिका में बसे अनिवासी समझते हैं ना आप, जो उस देश के निवासी ना हो कि बाहर से आकर बसे हों। अमेरिका में जो भारतीय अनिवासी बसे हैं उनमें उनके सिलिकॉन वैली में उनके प्रभाव के कारण भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए हैं, ठीक है। और अन्य कारण क्या है? भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना भी उनके बीच संबंध स्थापित करता है, यानी उनके संबंधों को महत्वपूर्ण बनाता है। 2015 में बराक ओबामा ने भारत की यात्रा के दौरान जो पहले रक्षा सौदे किए गए थे तथा जो रक्षा सौदे किए गए थे उन समझौतों का नवीनीकरण किया और कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने की घोषणा भी की गई थी। किसके द्वारा? बराक ओबामा के द्वारा। गत वर्षों में, यानी कि पिछले वर्षों में, अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो आउटसोर्सिंग संबंधी नीति है उससे भारत के व्यापारिक हितों के प्रभावित होने की पूरी संभावना है। बच्चों, इसके बारे में हम आपको आगे के टॉपिक में बताएंगे, ठीक है। वर्तमान में विभिन्न वैश्वीकरण के मंचों पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनके बीच हुई मुलाकातों और वार्ताओं से दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों के मजबूत होने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव, यानी कि सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि जो इनके संबंध हैं और भी अधिक मजबूत होने की संभावना है, ठीक है। जान लिया ना आपने कि शीत युद्ध से पहले जो अमेरिका था उसे भारत से संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंग्लैंड पर भारत को आज़ाद करने के लिए दबाव डाला, ठीक है। लेकिन आज जो बात है, आज भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होने की दशा में है।
आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।